हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा यूनिट नंबर सेकंड में जो है कार्बोधात्विक यौगिक हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, जिसमें हम गिरनार अभिकर्मक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब गिरनार अभिकर्मक के बाद में हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बोलिथियम यौगिक टॉपिक चल रहा था। उस कार्बोलिथियम यौगिक टॉपिक के हमने विरचन की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रिया हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट के वीडियो में जो पूर्व का जो वीडियो है और उसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा विरचन की विधि हमने पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी और रासायनिक अभिक्रिया केमिकल प्रॉपर्टीज, उन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमारे लास्ट रिएक्शन थी वो CO2 के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। और CO2 के साथ अभिक्रिया के में जो हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा बना था और एल्कोहलों के साथ हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, तो हमारा हाइड्रोकार्बन बन रहा था। और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कार्बोलिथियम यौगिक टॉपिक में ही। देखिए हमारा जो टॉपिक आपका चल रहा है वो इसमें ब्यूटाडाइन, देखिए स्टूडेंट्सों, ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया, ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया जो है एल्किल लिथियम की उपस्थिति में कराने पर, एल्किल लिथियम की उपस्थिति में करवाने पर समपक्ष व विपक्ष रूप बनते हैं। समपक्ष व विपक्ष रूप बनते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्सों, ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। इसकी क्रिया हमने R बॉन्ड Li की उपस्थिति में, एल्किल लिथियम की उपस्थिति में करा रहे हैं। R बॉन्ड Li यानी कि एल्किल लिथियम की उपस्थिति में हम करवा रहे हैं। तो देखिए ये आपका C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 और ये CH2 बॉन्ड H और बॉन्ड H। ये देखिए आपका समपक्ष रूप जो है कि हेविया रबड़ का निर्माण हो गया। किस प्रकार से ये आपका समपक्ष रूप आपका हेविया रबड़ का निर्माण हो गया। और इसके बाद में हम देखिए इस 1,3-ब्यूटाडाइन की एल्किल लिथियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये देखिए आपका C डबल बॉन्ड C बॉन्ड आपका CH2 और ये लीजिए, और ये CH2 और H और H, ये आपका विपक्ष रूप आपका और बन गया गट्टा पंच। ये आपका विपक्ष रूप गट्टा पंचा का निर्माण हो गया। ये देखिए, तो इस प्रकार से हम जो एल्किल लिथियम यानी सुपर गिरनार अभिकर्मक यानी कि C बॉन्ड Li या R बॉन्ड Li हम पढ़ चुके हैं। यानी गिरनार अभिकर्मक के बाद में हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बोलिथियम चल रहा था और उसकी रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ चुके थे। और रासायनिक अभिक्रियाओं में हमारा लास्ट वीडियो तो था वो CO2 के साथ और एल्कोहलों की क्रिया एल्किल लिथियम के साथ अब करा रहे पदार्थ में द्वितीय तृतीय के साथ, तो हमारा हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ था। यहाँ तक हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में देखिए स्टूडेंट्सों, हम ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एल्किल लिथियम की उपस्थिति में करवाने पर आपका 6 परमाणु समूह बनते हैं। तो ये देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन है, एल्किल लिथियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। आपका समपक्ष रूप
दूसरा देखिए हम विपक्ष रूप जो है आपका गट्टा पर्चा आपका बनता है। इस प्रकार से यह आपका विपक्ष रूप रबड़ का निर्माण हो गया, यह आपके समपक्ष रूप रबड़ का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हम जो पढ़ रहे हैं। अगला आपको इसी में देखिए जो हमारा है संरचना, संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। संरचना, संरचना में देखिए आप CH3 Li का ऑल्फोन, टेट्रा यानी मेथिल लिथियम के 4 अणु, मेथिल लिथियम के 4 अणु, मेथिल लिथियम के 4 अणु संगमित होकर के एक चतुष्फलक संरचना का निर्माण कर देते हैं। चतुष्फलक संरचना का निर्माण कर देते हैं। तो वो आप देख लीजिए, ये आपका ये चतुष्फलक संरचना का निर्माण कर देते हैं। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस प्रकार से आप देखिए CH3 सी है, ये आपका हो गया CH3, ये हो गया आपका Li, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका Li, ये आपका Li, ये आपका CH3, ये आपका Li और ये आपका CH3। तो इस प्रकार से ये देखिए चतुष्फलक संरचना का ये निर्माण, ये देखिए चतुष्फलक संरचना का निर्माण हो गया। और CH3 Li और वो टेट्रा वो मेथिल लिथियम के 4 अणु समूहित होकर के एक नियमित चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्न हम पढ़ेंगे। एल्किल लिथियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीनर विकर्मक के बाद में हमारा दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक चल रहा है, पहला हमारा RNG, दूसरा जो हमारा चल रहा था आर्गॉन कहलाए एल्किल लिथियम। तो उसके हमने एल्किल लिथियम का सामान्य परिचय पढ़ा हमने, और उसके बाद में उसके विरचन की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी और 1,3 न्यूक्लियोटाइड के साथ अभिक्रिया हम एल्किल लिथियम की उपस्थिति में करवाने पर हमारे समपक्ष और विपक्ष रूप बनते हैं। इस प्रकार से 1,3 न्यूक्लियोटाइड आपका समपक्ष हैविया रबर का निर्माण हो गया, विपक्ष गट्टा पर्चा का निर्माण हो गया। और संरचना जो है मेथिल लिथियम के 4 अणु सम्मिलित होकर के एक चतुष्फलक संरचना का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए हम इसमें से जुड़े हुए जो है क्वेश्चन वो आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए आप इसी के अंदर। तो वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं। देखिए एल्किल लिथियम से जुड़े हुए प्रश्न जो है आपके वो प्रश्न है आपका, किन यौगिकों को उच्च अथवा उत्तम ग्रीनर अभिकर्मक कहा जाता है? किन यौगिकों को क्वेश्चन, किन यौगिकों को उच्च या उत्तम ग्रीनर अभिकर्मक कहा जाता है? ये लिखिए, किन यौगिकों को, किन यौगिकों को, किन यौगिकों को उच्च या उत्तम ग्रीनर अभिकर्मक कहा जाता है? तो देखिए कार्बोलिथियम यौगिकों को, तो आंसर है हमारा कार्बोलिथियम
यौगिकों को, कार्बोलिथियम यौगिकों को उच्च या कम ग्रेनार अभिकर्मक कहा जाता है। ये लीजिए नंबर 1 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दूसरा जो प्रश्न हम पढ़ेंगे वो हमारा जो है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखिए, एल्किल लिथियम को उच्च ग्रेनार अभिकर्मक क्यों कहा जाता है? एल्किल लिथियम को उच्च ग्रेनार अभिकर्मक क्यों कहा जाता है? एल्किल लिथियम को उच्च ग्रेनार अभिकर्मक क्यों कहा जाता है? देखिए, जिन अभिक्रियाओं में हमारा ग्रेनार अभिकर्मक सफलतापूर्वक अभिक्रिया नहीं करता है, जिन अभिक्रियाओं में हमारा ग्रेनार अभिकर्मक जिन अभिक्रियाओं में ग्रेनार अभिकर्मक सफलतापूर्वक क्रिया नहीं करता, आसानी से क्रिया नहीं करता, उनमें जो है हमारा एल्किल लिथियम आसानी से आसानी से क्रिया कर लेता है। इसलिए हम एल्किल लिथियम को उच्च ग्रेनार अभिकर्मक कहते हैं। अतिक्रियाशील ग्रेनार अभिकर्मक क्या होते हैं? ये तो आपका आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अतिक्रियाशील ग्रेनार अभिकर्मक क्या होते हैं? अतिक्रियाशील ग्रेनार अभिकर्मक क्या होते हैं? देखिए, अतिक्रियाशील ग्रेनार अभिकर्मक यानी जो ग्रेनार अभिकर्मक आसानी से सफलतापूर्वक क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो एल्किल लिथियम आसानी से क्रिया कर लेता है। इसलिए हम एल्किल लिथियम को ही हम क्या कहते हैं? अतिक्रियाशील ग्रेनार अभिकर्मक कहते हैं। ये तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो 2 टॉपिक थे इस यूनिट के अंदर कार्बोधातु यौगिक में, पहला हमारा था ग्रेनार अभिकर्मक, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पूर्व के वीडियो में हमारा जो है एल्किल लिथियम चल रहा था, C बॉन्ड हैलाइड, तो उसका टॉपिक रह रहा था हमारा। तो हमने 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया जो है एल्किल लिथियम की उपस्थिति में कराते हैं, तो समपक्ष और विपक्ष को यानी कि हेविया रबड़ और घट्टा पर्चा का निर्माण होता है, और मेथिल लिथियम के 4 अणु जो सम्मिलित होकर के आपके चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद में हमने जो प्रश्न पढ़े, किन यौगिकों को उच्च उत्तम ग्रेनार अभिकर्मक कहा जाता है? कार्बोलिथियम यौगिकों को उच्च उत्तम ग्रेनार अभिकर्मक कहा जाता है। एल्किल लिथियम को उच्च ग्रेनार अभिकर्मक क्यों कहते हैं? जब ग्रेनार अभिकर्मक सफलतापूर्वक अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो एल्किल लिथियम हमारा अभिक्रिया करता है। इस कारण से हम इसको उच्च ग्रेनार अभिकर्मक कहते हैं। अतिक्रियाशील ग्रेनार अभिकर्मक क्या होते हैं? एल्किल लिथियम कोई हम अतिक्रियाशील ग्रेनार अभिकर्मक कहते हैं जब हमारा ग्रेनार अभिकर्मक आसानी से क्रिया नहीं कर पाता है, तो एल्किल लिथियम आसानी से क्रिया कर लेता है। इसलिए हम इसको अतिक्रियाशील ग्रेनार अभिकर्मक कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा वो हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक
चलेगा। अब देखिए दो कार प्राप्ति के रूप में हम पढ़ चुके हैं, यानी ग्रीनर भीतर का और कार्बोलिथियम। अब इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, देखिए हम पहला टॉपिक इसके अंदर कार्बन धातु के अंदर R बॉन्ड Mg हमने पढ़ लिया, यानी C बॉन्ड Mg कार्बन से मैग्नीशियम धातु का। दूसरा है हमारा R बॉन्ड Li, यानी C बॉन्ड Li। तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं C बॉन्ड S, यानी कार्बन और जब हमारा कार्ब सल्फर यौगिक। तीसरा टॉपिक है हमारा कार्ब सल्फर यौगिक C बॉन्ड S, कार्ब सल्फर यौगिक। देखिए स्टूडेंट्सों, कार्बन का जब सल्फर परमाणु कार्बन के साथ हो जाता है, जब सल्फर परमाणु कार्बन के साथ जुड़ जाता है तो वे कार्ब सल्फर यौगिक कहलाते हैं। कार्ब सल्फर यौगिक, कार्ब सल्फर यौगिक कहलाते हैं। जैसे एल्केन, थायोल, थायोल आपका सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक क्लोराइड, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड आदि। ये देखिए, अब देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो एक साथ क्वेश्चन आया था, बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्ब सल्फर यौगिक, तीसरा टॉपिक हम कार्ब धातु यौगिक के अंदर पढ़ रहे हैं C बॉन्ड Mg, C बॉन्ड Li, C बॉन्ड S। तो अब हम जब सल्फर परमाणु कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जब सल्फर S परमाणु कार्बन के साथ जुड़ जाता है तो कार्ब सल्फर यौगिक कहलाते हैं। जैसे एल्केन, थायोल, सल्फोनिक अम्ल और सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। क्वेश्चन देखिए, बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए, बेंजीन के सल्फोनीकरण, बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। ये बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। देखो बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, उसके स्थान पर SO3H जुड़ जाता है। ये जो अभिक्रिया है आपके विसक्रियण प्रभाव, विसक्रियण कार्य प्रभाव के कारण होती है। जब हम सदियों की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका मेटा पोजीशन पर जाकर मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। मेटा डाई बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, विसक्रियणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो देखिए हम ये अभिक्रिया जो है आपके बेंजीन के सल्फोनीकरण की इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये आपका बेंजीन है और ये आपका H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हुई है आपकी। और ये देखिए आपका SO3H
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब देखिए ये आपका बेंजीन है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसकी हम क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, क्रियाविधि मैकेनिज्म। तो देखिए नंबर 1 इसमें ये आपका जो है H2O और SO3 और ये हो गया हमारा H बॉन्ड HSO। तो ये और ये आपका हो गया, तो ये हो गया H3O प्लस हाइड्रोक्सोनियम आयन, ये SO3 और ये हो गया हमारा HSO4 माइनस। ये हमारा बन गया, ये आपका हाइड्रोक्सोनियम आयन बन गया आपका। ये इसकी क्रियाविधि हम करते हैं। आप देखिए अगली स्टेप में क्या होगा आपका SO3, इसकी देखिए ये S, ये डबल बॉन्ड O, ये O और ये उससे अनुनादी संरचना देखें तो ये आपका यहाँ है, तो ये देखिए O माइनस बॉन्ड S, उपसर्ग संयोजक O और उपसर्ग संयोजक ये, अर्थात देखिए ये आपका अनुनादी जो संकर है S और O, अर्थात ये O जो है इस O पर तीनों पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका अनुनादी संकर कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनादी संकर कहलाता है। नेगेटिव चार्ज इसमें भी है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसमें भी है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसमें भी है। तो इस प्रकार से ये अनुनादी संकर का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद में ये आपका बन गया। अब इसके बाद में आप देखिए ये हमारे बेंजीन बने, ये बेंजीन है, ये लीजिए। अब इसमें हमारा जो है इलेक्ट्रॉन न्यून होगी, ये आपका O बॉन्ड S, उपसर्ग संयोजक O और ये नेगेटिव, ये लीजिए, ये आपका अभिक्रिया कर रहा है। और अभिक्रिया करने के बाद देखिए ये आपका यहाँ गया, ये लो, ये आपका H, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, ये आपका ये रहा, ये H और ये SO3, ये SO3 आपका। अगली घटना में क्या होगा, ये तो आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये लीजिए, ये आपका यहाँ गया, ये प्लस आपका यहाँ गया और ये H और ये SO3 माइनस। अगली घटना में क्या होगा, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ चले जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया और ये पॉजिटिव चार्ज और ये H और ये SO3। ये नेक्स्ट घटना में क्या होगा, ये आपका यहाँ है, ये लीजिए। नेक्स्ट घटना में आपका ये हो गया, H प्लस आपका प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा आपका, ये H प्लस आपका बाहर निकल गया। और ये जो आपका ये SO3 माइनस और ये H प्लस और ये आपका SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि या बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब हम बेंजीन की एल्कीन या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, और प्रतिस्थापन होने के फलस्वरूप देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन का ये आपका OH आपका यहाँ से निकला, और ये बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। क्या बन गया आपका? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के दो अणु हैं, ये आपका H2O और ये H, तो ये हमारा H3O, ये आपका ये बन गया, और ये SO3 और ये HSO4। अनुनादी संरचना हमने देख ली, ये अनुनादी संकर है आपका, और अनुनादी संकर बनने के बाद में आपका अनुनादी संकर बनने के बाद में देखिए ये हमारा ये आपका बन गया, अनुनादी संकर बन गया, यानी कि ये जो हमारा -R है ये पूरे इस ऊपर क्या हो रहा है, घूम रहा है, और इस प्रकार से बेंजीन से जब अभिक्रिया करेगा तो इस प्रकार से इसकी निचोड़िया संरचना बना दी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब देखिए इसमें जो आज के वीडियो में हमने आपको जो है बेंजीन ब्यूटाडाइन से आज के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया, और ब्यूटाडाइन पर जब हम एल्किल लिथियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो समपक्ष और विपक्ष रूप प्राप्त होते हैं, यानी हेवियर और गट्टा पर्चा, समपक्ष और विपक्ष रूप प्राप्त होते हैं। संरचना हमने पढ़ी, मेथिल लिथियम के 4 अणु सम्मिलित होकर के एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर देते हैं। और तीसरा जो हमारा टॉपिक आज के में चल रहा था, कार्ब सल्फर यौगिक, यानी सल्फर परमाणु का कार्बन से सीधा जुड़ा होना, कार्ब सल्फर यौगिक कहलाते हैं, जैसे एल्कीन थाइरोड, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिल क्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो बेंजीन की जब क्रिया हम कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, तो आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ SO3 जो है वो आपका विसक्रियण कार्य प्रभाव कर सकता है, और ये मेटा पोजीशन पर जाके जुड़ता है। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सधुम ओलियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु लेते हैं, तो इस प्रकार से हमने इसकी क्रियाविधि आपको बताया। देखिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु, इस प्रकार से आपका ये SO3 का निर्माण हो गया, इसकी अनुनादी संरचना हमने देखी, इस प्रकार से अनुनादी संरचना का निर्माण हो गया, ये अनुनादी संकर आपका बन गया, और इस प्रकार से SO3 की अभिक्रिया हम बेंजीन के साथ करा रहे हैं। तो देखिए ये आपका मेटा ऑर्थो पोजीशन 1-2 पोजीशन 1-4 पोजीशन 1-2 पोजीशन पर, तो बची कौन सी स्थिति, मेटा। तो आने वाला जो SO3 है वो कहाँ जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जाएगा। क्यों, देखो 1-2 भरी हुई है, 1-2 भरी हुई है, इधर को देखो 1-2 भरी हुई है, 1-4 भरी हुई है, अब 1-3 और 1-3 तो बच रही है, तो आने वाला जो SO3 है वो कहाँ जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर। इस कारण से विसक्रियणकारी प्रभाव दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर।